बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। अपने बच्चे परिवार को लेकर अपने घर पे जाए। ईदगाह में जगह कम थी इसलिए रोका गया यार। पिछली बार भी 2 बार नमाज हुई थी। इन लोगों ने नमाज पढ़ ली है, आराम के साथ लोग घरों को जाएं। सड़क पर किसी की बारात निकल रही होती है, लोग पीछे पीछे घंटों जाम में फंसे होते हैं, तब एम्बुलेंस की याद नहीं आती। लेकिन नमाज के नाम पर एक समाज को अपमानित करना है, उसे दोयम दर्जे का नागरिक बताना है, उसके साथ अन्याय करना है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर गोदी एंकर नफरत फैलाने लग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने रवीश कुमार की जो शुरू में छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरठ पुलिस का ईद के नमाज को लेकर एक बयान आया था, जिसमें मेरठ पुलिस ने बयान देते हुए कहा है कि अगर कोई भी मुसलमान ईद की नमाज सड़क पर पढ़ते हुए दिखाई देगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों का हर फेस्टिवल रोड पर मनाया जाता है, जैसे होली हो, दिवाली हो, कावड़ यात्रा और भी दीगर फेस्टिवल जो है हमारे हिंदू भाई रोड पर मनाते हैं, लेकिन कभी किसी को इससे आपत्ति नहीं हुई है। लेकिन अब मुसलमान क्या रोड पर ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, फिर भी ईद के नमाज को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है पूरे भारत देश के अंदर, और कई जगह ईद के नमाज को लेकर झड़प भी हुई है। अब इसी को लेकर हमारे देश के अच्छे ईमानदार वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने ईद के नमाज को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है, यकीनन आप शौक में पड़ जाओगे। तो मैं आप लोगों को रवीश कुमार जी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। इतनी सी बात भारत नहीं समझ रहा। महीने 2 महीने सड़क और पार्क घेर कर पारिवारिक, धार्मिक, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। सड़क पर किसी की बारात निकल रही होती है, लोग पीछे पीछे घंटों जाम में फंसे होते हैं, तब एम्बुलेंस की याद नहीं आती। लेकिन नमाज के नाम पर एक समाज को अपमानित करना है, उसे दोयम दर्जे का नागरिक बताना है, उसके साथ अन्याय करना है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर गोदी एंकर नफरत फैलाने लग जाते हैं। आप खुद इन खबरों की हेडलाइन देखिए। बारात के कारण शहर शहर से जाम की खबरें शादी के हर सीजन में मिल जाएंगी। उल्टा ट्रैफिक विभाग एडवाइजरी जारी करता है कि लगन का टाइम है, बारात लेकर निकलना जैसे उनका अधिकार है, इसलिए आप दूसरे रास्तों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब भी ईद का मौका आता है, बेशर्मी के साथ सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने का लेक्चर दिया जाता है। आधे घंटे की नमाज नहीं होती होगी, लेकिन सड़ी हुई सोच का क्या करेंगे। अफसर से लेकर नेता सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। जिस सड़क पर लोग बारात लेकर घंटों डांस करते हैं, जाम कर देते हैं, उन बारातियों के खिलाफ कोई चेतावनी जारी नहीं करता। यह सब दर्ज हो रहा है इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य के लिए। आप कितना भी जिबली बनवा लें, कितना भी डफली बजवा लें और कितनी भी चुगली कर लें, जिबली से आप अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं, थोबड़े का हुलिया बदल सकते हैं, लेकिन दिमाग में जो भरा जा रहा है वो जिबली से नहीं बदलेगा। वो बदलेगा गलत को गलत कहने से और देखने से। सड़क पर नमाज को लेकर घृणा करने वाले क्या बारात को राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं कि 2-2 घंटे तक बैंड बाजा रोककर डांस किए जा रहे हैं? जिबली आने से आपका क्या बदल रहा है? फौरी मनोरंजन के अलावा क्या आपका विवेक बेहतर हो रहा है? इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर ऐसी आंधियां चलती हैं ताकि जो भारतीय 5-5 घंटे स्मार्टफोन में बिता रहे हैं, वे कुछ और घंटे बिताने लग जाएं और काम की चीजें पढ़ना छोड़कर फालतू की चीजों में व्यस्त हो जाएं। फालतू की चीजें ना हो तो सोचिए आप काम की चीजों को लेकर बात करने लग जाएंगे। और खतरा किसे होगा? भारत सरकार के माई गव इंडिया के इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी की तरह तरह की जिबली फोटो डाल दी गई। ऐसे ही जगत में प्रधानमंत्री के फोटो की भरमार है, लेकिन यहां वे अलग अलग मुद्राओं में एनिमेशन के रूप में देखे जा सकते हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी थोड़े अलग हैं। 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में जब चर्चा चली तो उसी समय
बाल नरेंद्र नाम से एक कार्टून स्ट्रिप की किताब आ गई। इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी के बाल रूप को कार्टून स्वरूप में गढ़ दिया गया और वे मगरमच्छ के बच्चे के मुंह से गेंद निकाल कर दिखाए गए। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद स्टूडियो जिबली ने बाल नरेंद्र वाले कार्टून स्ट्रिप को विकसित नरेंद्र वाले एनिमेशन में बदल दिया है। दरअसल बदला कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रचार में कार्टून का इस्तेमाल किया तो अब उनकी सरकार एनिमेशन में उन्हें ढालकर नया कर रही है। बाकी पब्लिक के हालात कहां बदले, उसके पास प्रधानमंत्री से पूछने के लिए हजार सवाल हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक के बीच से गायब भी नहीं हो रहे, या कोई नोट नहीं करता कि बिना जवाब दिए सवालों का सामना किए हुए पब्लिक के बीच प्रधानमंत्री मोदी हर पल बने रहते हैं। पहले नेता के पास जवाब नहीं होता था तो पब्लिक के बीच जाने से कतराता था। अब नहीं होने पर भी अपना फोटो, अपनी रील, अपना कार्टून, अपना एनिमेशन ठेले जा रहा है और जनता नाराजगी छोड़कर उस एनिमेशन से खेलने लग जाती है। स्टूडियो जिबली बनाने वाले हायाको मियाजाकी का ही कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन की ही तौहीन है, बेइज्जती है और एआई से ही हम उनके कार्टून के किरदारों की नकल में अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं। क्या इंसान को अब अपनी गरिमा की समझ नहीं रही? रंग करने वाली पेंसिलें, वाटर कलर, इरेजर, स्टॉप वॉच, यही सब हायाओ मियाजाकी की मेज पर देखा था फाइनेंशियल टाइम्स के निकोलस रैपोल्ड ने। दिसंबर 2023 के अपने इस लेख में मियाजाकी की मेज का इस तरह से बयान करते हैं, यानी मियाजाकी अपनी कल्पनाओं को एआई के जरिए नहीं गढ़ते बल्कि सदियों पुरानी तरकीब ही आजमाते हैं। यही जिबली के औजार हैं, यंत्र हैं, इन्हीं के मदद से यह कलाकार 40 साल से कॉमिक से लेकर एनिमेशन फिल्में तक बना रहा है। सादे कागज पर पेंसिल से किरदारों को उकेरते हैं, रेखाओं को मिटाते हैं, ठीक करते हैं और रंग भरते हैं, जाकर एनिमेशन बनता है। संदेश साफ है कि मियाजाकी की तरह सफल होना है तो अपना वक्त आप मेज पर बिताइए, कागज, कलम और किताब के साथ। मियाजाकी का काम हाथ का काम है, दिमाग का काम है, घंटों धीरज का काम है। इसके लिए उन्होंने अपनी कल्पनाओं को आउटसोर्स नहीं किया। जो काम हाथ के कारण पॉपुलर हुआ, हम एआई की मदद से किसी के काम को चुरा रहे हैं। मतलब तो यही हुआ कि एआई एक तरह की कुंजी है। भारत में लाखों छात्र कुंजी पढ़कर पास हो जाते हैं और उसके बाद जीवन भर पढ़ने लायक नहीं रह जाते। कुंजी पढ़कर पास होने वाले छात्रों का आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि आगे जाकर क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कबाड़ इतिहास मानकर नफरत फैलाने में लग गए हैं। मियाजाकी होना आसान नहीं, दशकों की तपस्या है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम भरम पाल रहे हैं कि मियाजाकी का काम हम भी कर सकते हैं। जैसे यही काम आप पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। अपनी हालत खराब हो रही है, गरिमा के साथ जीने के लिए ढंग का अस्पताल नहीं, घंटों जाम में फंसे पड़े रहते हैं, लेकिन सुख प्राप्त कर रहे हैं मुसलमान को ईद के दिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे का ऐलान कर पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। यहां उनके पासपोर्ट तो किसी ने जब्त नहीं किए जिनके पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां पहनाकर ट्रंप ने सीधा सेना के विमान से भारत भेज दिया। तब तो किसी से नहीं कहा गया कि हम ट्रंप के विमान को भारत की धरती पर उतरने नहीं देंगे, और यहां सत्ता के दम पर किसी समुदाय से बराबरी का हक छीना जा रहा है। क्या हम जिबली के एनिमेशन इस्तेमाल करने लायक हैं? जो देश इतनी सी बात नहीं समझ पाता है कि कोई भी बारात लेकर सड़क पर निकल जाता है, घंटों जाम कर देता है, वह देश सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहा है। उस देश के लोग चैट जीपीटी से अपना थोबड़ा बदलकर क्या वाकई हसीन लगने लगे हैं? दिमाग कब बदलेगा? क्या यह भी अब चैट जीपीटी को ही बदलना पड़ेगा? हमारा सवाल बस इतना है कि अगर जिबली एनिमेशन अभिव्यक्ति है तो किस तरह की अभिव्यक्ति है? क्या हम इसके जरिए लोकतांत्रिक अधिकारों और सवालों को उठा रहे हैं? क्या अस्पतालों में इतनी भीड़ है, इलाज के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते सुबह से शाम हो जाती है। क्या हम इसके जरिए संवैधानिक लड़ाई जिबली के कैरेक्टर को आउटसोर्स कर देना चाहते हैं? वो लड़ लेगा हमारे बदले। मौज मस्ती तक ठीक है, लेकिन ऐसी होड़ हमेशा हमें असली मुद्दों से दूर क्यों ले जा रही है? लड़ाई तो सड़क पर ही लड़ी जाएगी, इसीलिए सड़क को लेकर रोज हमला हो रहा है
और यह हमला केवल नमाज पढ़ने को लेकर नहीं है। अगर जिबली से हमारा मनोरंजन भी हो रहा है, तब भी एक सवाल उठता है कि क्या वाकई यह मनोरंजन का विकल्प है कि अब हम अपना ही एनिमेशन बनाकर दांत चियारते रहे। दुनिया भर में जिबली एनिमेशन की आंधी चल रही है। चैट जीपीटी में अपना फोटो डालकर उसे एनिमेशन के किरदार का रूप दिया जा रहा है। भारत में भी इसे लेकर काफी लोग उत्साहित हैं। ऐसा करने वालों को काफी अच्छा भी लग रहा है। स्वाभाविक भी है कि वे भी एनिमेशन के किसी किरदार से मिलते जुलते लग रहे हैं। जैसे मैंने भी चैट जीपीटी को अपना एक फोटो देकर कमांड दिया कि एक फोटो में उदास दिखाओ, भटका हुआ दिखाओ। जब कमांड बदलकर कहा हंसता हुआ बना दो तो उसने हंसता हुआ बना दिया। फिर कहा कि दौड़ता हुआ दिखा दो तो दौड़ता हुआ दिखा दिया। मेरी त्वचा से एज का पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता कि बूढ़ा है या बच्चा है। खुद का एनिमेशन बनवाने का यह चस्का पब्लिक के बारे में क्या कहता है? जिस पब्लिक को पहले से फोटोशॉप के जरिए मूर्ख बनाया जा रहा था, उसे जिबली की जरूरत क्यों पड़ने लगी? शक्ल तो वही है उसकी, फिर आईना क्यों बदल रही है? जिस भीड़ के पास खाने के लिए पैसे नहीं, मुफ्त अनाज के लिए लाइन में लगा है, रेलगाड़ियों में खिड़की से कूदकर सवार हो रहा है, उसके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नौकरी पाने वाले 10 साल पहले जितनी पहली सैलरी पाते थे, आज भी उतनी पाते हैं। मिडिल क्लास खरीदने खाने की हालत में नहीं है, लेकिन अचानक सब जिबली के रंग में रंग कर बाल रूप से लेकर जवानी के रूप धरने लगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने रवीश कुमार जी जो कि हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, आप लोगों ने इनकी सारी बातें सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रवीश कुमार की ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों, देश के अंदर किस तरह से मुसलमानों से अब नफ़रत की जा रही है और ये नफ़रत इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अब ईद की नमाज रोड पर पढ़ने पर भी कार्रवाई की जा रही है, लाइसेंस पासपोर्ट जब्त करने की बात की जा रही है। किस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हर आए दिन आप लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।